लोकसभा चुनावों के लिए बन रहे विपक्षी गठबंधन इंडिया के दो महत्वपूर्ण घटक यानी कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गए हैं और ये आमना सामना हो रहा है मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में। विधानसभा सीटों के बंटवारे और गठबंधन की कवायद के बीच रविवार की शाम समाजवादी पार्टी ने 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इनमें 4 सीटें ऐसी हैं जिस पर रविवार की सुबह कांग्रेस ने अपने चेहरे उतारे थे। इसे फिलहाल समाजवादी पार्टी की दबाव की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने करीब 2 महीने पहले ही मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए थे। इनमें निवाड़ी से मीरा दीपक यादव, राजनगर से ब्रजगोपाल पटेल, भांडेर से रिटायर्ड जिला जज DR राहुल, मेहगांव से ब्रिज किशोर सिंह गुर्जर, धोहानी से विश्वनाथ सिंह मरकाम और चितरंगी से श्रवण कुमार गौड़ का नाम शामिल था। समाजवादी पार्टी ने रविवार को जो सूची घोषित की है, इसमें मेहगांव से तो अपने प्रत्याशी को वापस ले लिया है, लेकिन पहले घोषित 5 सीटों के साथ ही 3 सीटों पर और दावा ठोक दिया है। पार्टी ने सिरमौर से लक्ष्मण तिवारी, बिजावर से मनोज यादव, कटंगी से महेश सहारे और सीधी से राम प्रताप सिंह यादव को उम्मीदवार घोषित किया है। अखिलेश यादव ने रविवार को राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव की मौजूदगी में मध्य प्रदेश के सपा पदाधिकारियों के साथ बैठक की। ये बैठक कांग्रेस के 144 उम्मीदवारों की सूची आने के बाद हुई। कांग्रेस ने अपनी सूची में भांडेर, राजनगर, बिजवार और कटंगी विधानसभा में भी उम्मीदवार घोषित कर दिए, जबकि सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी जिन 8 सीटों पर लड़ना चाहती है उसकी सूची कांग्रेस नेतृत्व को दी जा चुकी थी। भांडेर और राजनगर से समाजवादी पार्टी पहले ही उम्मीदवार घोषित कर चुकी थी, जबकि 2018 में बिजवार में सपा जीती थी। ये बात समाजवादी पार्टी नेतृत्व को नागवार गुजरी और उसने शाम तक अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। जिन 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उम्मीदवार दोनों आमने सामने हैं, उसमें दोनों के दावे की अपनी जमीन है। भांडेर की बात करें तो 2018 में कांग्रेस ने 40,000 वोटों से जीत हासिल की थी, लेकिन दल बदल के बाद हुए उपचुनाव में उसे महज 161 वोट से गंवा दिया गया। राजनगर कांग्रेस तीसरी बार जीती है। हालांकि समाजवादी पार्टी को भी यहां पिछली बार 23,000 से ज्यादा वोट मिले थे। सीधी की बात करें तो भाजपा के पास है। कांग्रेस यहां दूसरे और सपा तीसरे नंबर पर थी। वहीं बिजवार से सपा को जीत मिली थी, लेकिन पार्टी के इकलौते विधायक बाद में भाजपा के साथ चले गए थे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के 4 सीटों पर आमने सामने आने के बाद अब नजर इस बात पर है कि दोनों ही दलों में खटास बढ़ेगी या बात बनेगी। समाजवादी पार्टी जिन 8 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं, उनमें 2 कांग्रेस के पास और 5 भाजपा के पास हैं। 1 सीट पर उसका विधायक था। 4 सीटों पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही, जबकि 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही। इसमें एक निवाड़ी सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार नहीं उतारा है, इसलिए अभी नजर कांग्रेस की अगली सूची पर भी है कि क्या वो समाजवादी पार्टी की दावेदारी वाली बाकी की 4 सीटों पर भी उम्मीदवारों को उतारेगी। हालांकि इस बीच बातचीत की कवायद जारी है। बात नहीं बनी तो फ्रेंडली फाइट होगी। समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश के अपने पदाधिकारियों को अभी लखनऊ में ही रोक रखा है और 2 से 1 दिन के अंदर ये स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन असल सवाल तो यही है कि अगर विधानसभा चुनावों में सीट को लेकर झपटमार दिख रही है, तो लोकसभा चुनावों में सीट का बंटवारा कैसे किया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।